हेलो। हाँ, मैं परमोन से आप लोगों को कुछ नया चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आप कंपटीशन में हर बार गलती करते हैं या सही करते हैं, ये तो पता नहीं। लेकिन हाँ, छोटा छोटा चीज़ मुझे पता नहीं होता है जो कभी कभी हमारे साथ इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। जैसे हमसे पूछ दिया जाता है कि अंक क्या होता है। हमारा जो मैथ है वो अंक से स्टार्ट होता है। अंक जिसको हम इंग्लिश में डिजिट कहते हैं कि डिजिट आखिर आता कहाँ से और डिजिट होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डिजिट होता क्या है और डिजिट आता क्या है। तो डिजिट सबसे पहला चीज है कि 0 से लेकर 9 तक को हम लोग डिजिट कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथ इज 0 to 9, इसको हम डिजिट कहते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट जो होता है उससे छोटा कुछ नहीं होता है। और जब 0 से 9 के संख्या को हम लोग मैच कराते हैं, एक दूसरा को ग्रुप में ला लिखते हैं, तो हमारा संख्या बनता है। तो 0 to 9 को हम लोग डिजिट करते हैं। लेकिन जब हम बहुत सारे डिजिट को एक साथ लेते हैं, जैसे 5, 7, 6, 4, 3, ये क्या होगा? ग्रुप ऑफ डिजिट हो गया। तो जब ग्रुप ऑफ डिजिट को लेते हैं तो इसको हम लोग नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में संख्या कहते हैं। ठीक है। अब संख्या होता क्या है? तो संख्या से बड़ा कुछ नहीं होता है और डिजिट से छोटा कुछ नहीं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथ इज डिजिट एंड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मैथ इज नंबर। ठीक है। अब नंबर का भी दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू होता है जो हमको सामने से चेहरा की तरह दिखाई दे, उसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। अब फेस वैल्यू के साथ क्या है कि वो कभी सेम नहीं होता है। हाँ, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता। ये हमेशा अगर पूछ दिया जाए आपसे एग्जाम में कि 7 का जातीय मान कितना होता है, तो 7 ही। जैसे हमने एक संख्या ली हुई है क्वेश्चन का कि 5, 7, 6, 4, 2। 5, 7, 6, 4, 2 में 7 का जातीय मान क्या होता है? तो 7 का जातीय मान अगर हमको निकालना है तो जिस चीज का पूछता है सेम संख्या ही जातीय मान होता है। अगर हमसे यहाँ पे पूछ दे कि 7 का जातीय मान क्या है, तो इसका 7 होगा। हमसे पूछ दे यहाँ पे 5 का जातीय मान, तो 5 होगा। हमसे 6 का पूछ दे तो 6 होगा। यानी जिस संख्या का पूछा जाए जातीय मान वही होता है। इसी तरह हम यहाँ पे लेते हैं कि एक और यहाँ पे एक संख्या है 25976548 में 7 का जातीय मान क्या होगा, यानी फेस वैल्यू क्या होगा? तो 7 का जातीय मान क्या होगा? हमेशा 7 ही होगा। तो इसका मतलब है कि जातीय मान कभी बदलता नहीं है। तो संख्या का पहला पहलू होता है जातीय मान, इसके बाद आता है प्लेस वैल्यू, इसके बाद होता है प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो प्लेस वैल्यू का मतलब है कि उसके बाद जो भी संख्या है उसको हम लोग दाहिने तरफ से 0 में बदल देते हैं। जैसे ये हमेशा ऑलवेज चेंज है, ये हमेशा बदलते रहेगा। कभी हो सकता है कि इकाई का स्थान पर हो, कभी हो सकता है दहाई हो, कभी हो सकता है 100, कभी आपका सैकड़ा का स्थान पे हो, यानी 100 के स्थान पे हो। तो प्लेस वैल्यू हमेशा चेंजेबल होता है। एक साधारण सा हम लोग जो जनरल कंपटीशन में पढ़ते हैं उसमें होता क्या है कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के लेकर हमेशा एक समस्या होता है। समस्या ये होता है कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में सीधा एक ही चीज को ध्यान रखना है कि आपका जो चेहरा की तरह दिख रहा है सेम चीज, उसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। और प्लेस वैल्यू कि आपके बाद कितने लोग बैठे हुए हैं, उसको हम लोग प्लेस वैल्यू करते हैं। बस यही समझना है। अब प्लेस वैल्यू का नियम क्या है बनाने का? किसी चीज का मान लेते हैं कि हमको इसमें 7 का निकालना है, इसमें हमको निकालना है
7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 को लिखेंगे। उसके बाद उसके दाहिने तरफ जितने भी अंक हैं 1 2 3 उतना हम 0 बैठाएंगे। ये हम लोग साधारण तौर पे प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका है, जो हम लोग सामान्य तौर पे देखें तो 4 5 6 क्लास में हम लोग जनरली पढ़ के आए हैं। लेकिन कारण है कि हमको इतना डिटेल उसमें बताया नहीं गया। ये हो गया एक साधारण सा। लेकिन कंपटीशन में कई तरह का क्वेश्चन उठता है। कभी होता है कि स्थानीय मान आप बताइए दशमलव का, डेसिमल का, कभी आता है कि हॉल का, पूर्णांक का बताइए, तब क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो उसका रूल है, उसका भी एकदम आसान सा रूल मेरे पास है। हाँ देखिए, जैसे हम दशमलव का एक स्थानीय मान बनाते हैं, तो दशमलव का स्थानीय मान कैसे बनता है। तो इसका रूल है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको 2 का चाहिए, तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, और 2 लिखने के बाद जितना दशमलव से लेकर के और संख्या तक, इस अंक तक जितना संख्या होगा उस सबको हम 0 में बदल देंगे। ये मेरा स्थानीय मान हो गया दशमलव का। कभी कभी एग्जाम में और बाई ऑप्शन भी हमको जाना पड़ता है। बाई ऑप्शन में क्या होता है, कभी कभी हमको भिन्न में पूछ देता है, तो हो जाएगा 2/1000। और भी हमको इसको शॉर्ट करना है तो 1/500। आपको बाई ऑप्शन जो भी मिलेगा उस अनुसार आप टिक कर दीजिए। ये हो गया दशमलव का स्थानीय मान। कभी कभी हमको मिलता है जातीय मान पूर्णांक का निकालने का। तो जब हम पूर्णांक का जातीय मान निकालते हैं, पूर्णांक का जातीय मान निकालते समय ध्यान दिया जाता है कि जिस संख्या हिडन रहता है यहाँ पे, उस संख्या का हमको निकालना होता है। जैसे हमको एक क्वेश्चन मिला कि 758.5/8 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 2 का स्थानीय मान हमको निकालना है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमको यहाँ पे 2 नजर नहीं आ रहा है। तो 2 नजर आने के लिए क्या करना होगा, तो 2 नजर आने के लिए हमको सबसे पहले 8 से 5 में भाग देना होगा। तो जब हम 8 से 5 में भाग देंगे तो 758.625 हो जाएगा। अब हमको साफ साफ 2 नजर आएगा। तो हम लोग पिछला क्वेश्चन जो किए थे दशमलव के अनुसार कि दशमलव वाला कैसे बनता है, तो सेम फिर इसी प्रोसेस पे ले आएंगे कि सबसे पहले 2 लिख लेंगे और दशमलव से लेकर संख्या तक जितना उतना हम 0 बैठा। इसके बाद हम, अगर हमारा ऑप्शन दशमलव में है तो दशमलव में छोड़ देंगे। अगर हमसे पूछ दिया क्वेश्चन भिन्न में क्या है, तो 2/100, और छोटा करना हो तो 1/50। ये हमारा टॉपिक आज स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, और हम लोग कैसे इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे पूछ देता है कि स्थानीय मान और जातीय मान दोनों का अंतर बताइए। तो स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर जैसे इसी क्वेश्चन में कि 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 का जातीय मान हमेशा 2। अंतर पूछ जाएगा तो हम इसको इससे माइनस कर देंगे, तो 1.2 में हम घटा देंगे, तो ये घट गया, तो ये हो गया 8, ये 9, 1. इसी तरह आपको कई बार मिलेगा कि दोनों का गुणनफल कीजिए, दोनों का भागफल बताइए, दोनों का योगफल बताइए। तो आप आगे भी इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। धन्यवाद।